बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी यूनाइटेड स्कूटी जो 100 सीसी है उसके पिछले ब्रेक शू कैसे चेंज करवा सकते हैं। बिकॉज़ मुझे ये प्रॉब्लम आई कि मैंने जब इसको रिप्लेस कराने का सोचा तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बताने लग पड़े लोग। किसी ने कहा कि 2500 के ब्रेक शू हैं, किसी ने कहा 1200 के ब्रेक शू हैं, किसी ने कहा 1000 के ब्रेक शू हैं और वो भी ओरिजिनल नहीं है और इस तरह की बहुत सी बातें। मुझे एक बहुत अच्छे मैकेनिक मिले जिन्होंने मेरे साथ ये नेकी की, तो मैं इस नेकी को आप तक शेयर कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उन मैकेनिक की डिटेल भी बता दूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि आप किसी भी मैकेनिक के पास जाके उसको कह सकते हैं कि सिलेंसर जो है वो आपकी स्कूटी का साइड से खोल ले और नीचे भी इसके इंजन के नीचे वाली साइड पे 2 पेच आगे लगे होते हैं और 2 जो है पीछे लगे होते हैं। ये 4 पेच जो है खोलने के बाद सिलेंसर सबसे पहले उतारना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद जो आपके मैकेनिक साहब हैं उनको आपने दिखा देनी है वीडियो या बताना है कि ये जो एक नट है ये जो यहाँ पे लगा हुआ है इसको इन्होंने ओपन करना है और ये 21 नंबर का 21 नंबर इसे कहते हैं, तो 21 नंबर की गोटी या चाबी से इसको खोला जा सकता है। और जब ये मैकेनिक खोलने की कोशिश करेगा तो उस टाइम जो है वो ब्रेक आपने दबा के रखनी है, ठीक है। ये प्रोसीजर इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ बिकॉज इसकी मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा पैसे रिक्वायर करते हैं मैकेनिक लोग और ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ है जो सबको परेशान कर सकती है। आप लोगों ने जहाँ से भी काम कराना है उसको आप ये वीडियो दिखा सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए ऑफ कोर्स उसको थोड़ा सा कोई हिट करना है किसी चीज़ से, तो यहाँ पे मेरे मैकेनिक साहब जो है वो हिट करने की कोशिश कर रहे थे और इनसे ये काम इस तरीके से नहीं हो रहा था, तो फिर अल्टीमेटली इन्होंने जो है वो गोटी का इस्तेमाल किया। तो वो आगे आप वीडियो में देखेंगे कि गोटी जो है वो कैसे इन्होंने इस्तेमाल की। अब ब्रेक शू की अगर मैं बात करूं तो होंडा का एक मोटरसाइकिल है जिसका नाम है 125 डिलक्स, ठीक है, 125 डिलक्स। उसके ब्रेक शू जो है वो 100% सेम है यूनाइटेड की स्कूटी के साथ, तो ये आप इजीली लगा सकते हैं, आपको कोई मॉडिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है और मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी कि कोई उसमें डिफरेंस भी नहीं है। वो जो 125 डिलक्स के ब्रेक शू हैं तकरीबन आपको 500 550 के मिल सकते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के अगर आप लेंगे तो वो आपको मैक्सिमम 700-800 रुपये के मिल जाने चाहिए। उसकी एक और निशानी ये है कि उसके ऊपर डिलक्स जो है वो लिखा होगा, तो मैं पिक्चर अभी ऐड कर देता हूँ बीच में जिसमें आप जो है वो डिलक्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इस पर डिलक्स लिखा हुआ है, ये 125 डिलक्स बाइक के होते हैं और एग्जैक्ट जो है यही आपको चाहिए। तो ये आप अपने मैकेनिक से कह के इसके अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी का जो प्रोसीजर है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, आप इसको देखें और आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। अब यहाँ पे मैकेनिक साहब ने वो गोटी लगा लिया और इससे ये इन्होंने जो नट है ये खोल लिया है। इस नट को जब ये खोलेंगे तो फिर इसके बाद व्हील जो है वो इजीली उतर जाएगा। व्हील को उतारने के बाद आप लोगों ने अपने मैकेनिक को ये कहना है कि जो पुराने ब्रेक शू हैं वो आपको दे दें। मैं आपको बताता हूँ आगे चल के वीडियो में कि उनका आप क्या कर सकते हैं। तो ये उसको थोड़ा सा आगे पीछे घुमा के हिला के वो इसमें से व्हील को उतार लेगा। जब वो व्हील को उतारेगा तो उसके बाद आपकी जो ब्रेक शू हैं वो निकालने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे उसने ब्रेक केबल को लूज़ करना शुरू किया। ब्रेक केबल को लूज़ करने के बाद वो इसको थोड़ा सा हिला जुला के व्हील को नीचे उतार लेगा। व्हील आपका सारा यहाँ से नीचे उतर जाएगा और इसमें आपको ब्रेक शू नज़र आ जाएंगे। अब ये देखिएगा कि ये इसको हल्का हल्का हिट करते हुए इसने एक्सल के ऊपर से जो है वो पूरा ब्रेक ये उतार लिया व्हील। अब जब ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये ब्रेक शू हैं, ये ब्रेक शू ओरिजिनल वाले लगे हुए हैं जो जेन्युइन कंपनी के लग के आते हैं और ये चाइनीज़ हैं। इस पे भी मेरा ख्याल है मैं वीडियो में दिखा सकता हूँ शायद कि इन पे चाइनीज़ लिखी हुई है। अब ये जो ब्रेक शू है ना इनको आपने संभाल के इसलिए रखना कि इनको आप किसी भी ब्रेक शू वाले के पास लेके जाएंगे जो ब्रेक शू रिपेयर करते हैं तो इसके ऊपर जो है वो आप इनका केमिकल लगवा सकते हैं या ब्रेक शू की स्ट्रिप होती है वो लगवा सकते हैं। ये हमारे पिंडी में ग्वाल मंडी में एक क्लच प्लेट वाला है खान, तो उससे भी लगवा सकते हैं आप 300-400 रुपया दे के और इस तरीके से अपने एरिया में आप ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पे जो है वो ब्रेक शू के लेदर दोबारा बना के देते हैं, तो वो भी आप बनवा सकते हैं। ये देखिए ऊपर चाइनीज़ लिखी हुई है, ये बेसिकली एग्जैक्ट रेप्लिका है होंडा 125 डिलक्स का, ठीक है। उसके ब्रेक शू और ये बिल्कुल एक जैसे हैं, स्प्रिंग भी हर चीज़ बिल्कुल एक जैसी है, आपको कोई भी चीज़ मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पुराने हमने उतारे हैं, वो इस जगह को साफ़ थोड़ा बहुत करेगा। साफ़ करने के बाद उसने जो दूसरे ब्रेक शू हैं वो इस पे लगा देने हैं, तो वो हम देखते हैं आगे वीडियो के अंदर कि वो कैसे लगाएगा। आप एहतियातन इस शाफ्ट को चेक कर लें कि ये कोई लूज़ तो नहीं है या इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है। आम तौर पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता
जस्ट मेक श्योर करें कि ये लूज़ ना हो या इसके अंदर कोई प्ले नहीं होनी चाहिए। ये भी आपका मैकेनिक बहुत इजीली समझ सकता है। अब ये नए ब्रेक शू आ गए, ठीक है। ये जो नए ब्रेक शू हैं यहाँ पे देखें मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, इसमें एग्जैक्ट वही ब्रेक शू हैं, वही इसके पैटर्न है, वही इसका साइज़ है, हर चीज़ ये है, बस इसमें थिकनेस जो है यानी कि जो नए हैं इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी और इसकी वजह से जो है वो आपके बाइक की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी ब्रेक की। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैकेनिक साहब ने ब्रेक शू के जो स्प्रिंग्स हैं वो फिट करने शुरू किए हैं। वो स्प्रिंग्स फिट करने के बाद यहाँ पे जब एडजस्ट करेगा, ये देखें वो स्प्रिंग लगा रहे हैं और स्प्रिंग लगाने के बाद उन्होंने जब वहाँ पे एडजस्ट करना है तो भी आप देखेंगे कि वे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। इसके 2 स्प्रिंग्स होते हैं। ये अगर कोई मेल करना चाहे तो वो ख़ुद भी कर सकता है। आई बिलीव अगली दफ़ा मैं ख़ुद करूँगा क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 आपको नट ही खोलने हैं और आप ये सारी मेंटेनेंस खुद कर सकते हैं। तो ये ऐसे एक दूसरे में स्प्रिंग लॉक करने के बाद इसके ऊपर जो है वो आपने इसको ऐसे अटैच कराना है, ठीक है। ये भी इनसे एक दफ़ा लगाते हुए मिस हो गया और उसके बाद जो है फिर ये दोबारा इन्होंने कोशिश की। तो इनके कट्स जो हैं वो एक तरह के ही आमने सामने आते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जैसे आप उतारेंगे वैसे आप लगा सकते हैं। तो ये देखें इन्होंने यहाँ पे इसको ऐसे लगाने की कोशिश की है और ये ऐसे लग गया। यहाँ पे हल्का सा ये स्ट्राइक करेगा किसी भी चीज़ से और ये ब्रेक शू जो है वो आपके अपनी एग्जैक्ट ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ गए हैं। अब ये प्रोसेस करने से एक तो आपके पैसे बचेंगे, आपको टेंशन कम होगी। दूसरा जो रिपेयर करवाने वाला प्रोसीजर है ब्रेक शू वो भी ठीक ही होता है, लेकिन ऑफ कोर्स रिपेयरिंग इज़ नॉट गुड ऑप्शन ना। तो ये पुराने वाले आप देख लें ओरिजिनल, इनको भी आप रिपेयर करा सकते हैं, इन पर लेदर जो है दोबारा से लगवा सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप डिलक्स वाले लगा लें और डिलक्स वाले लगाएंगे तो आपकी जान छूट जाएगी। कोई आपका जो टायर है वो जाम नहीं होगा, ब्रेक बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। और वापसी पे भी इसका प्रोसीजर यही है कि इन्होंने सबसे पहले इस टायर को लगाना है, इसके जो ग्रूव्स हैं जिसे झरी कहते हैं, उस झरी के अंदर इसको फंसा के हल्का हल्का टायर को पहले फिक्स करेगा। उसके बाद जो है वो इसने इसका बड़ा नट लगाना है। बड़ा नट लगाने के बाद जो है वो इसने सलेंसर को लगाना है। तो सलेंसर के जो इंजन वाले नट हैं वो पहले लगेंगे और फिर उसके बाद जो है वो पीछे वाले नट लगेंगे। तो ये प्रोसीजर है ब्रेक शू को चेंज करने का। आप अपने मैकेनिक को ये वीडियो भी दिखा सकते हैं और अगर ख़ुद करना चाहें तो ख़ुद भी कर सकते हैं। जब ये टाइट कर रहा है तो फिर अगेन जो है वो एक दफ़ा आपको ब्रेक को दबाना पड़ेगा ताकि व्हील जो है मूव ना करे। और ब्रेक की एडजस्टमेंट फिर लेफ़्ट साइड से होती है, वो एक केबल है और एक नट है। तो बहुत इजीली जो है वो आप उसको ख़ुद भी कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जब तक ये स्कूटी मेरे पास है और मैं इसकी मेंटेनेंस करवाता रहता हूँ तो या करता रहता हूँ, तो उसमें जो जो चीज़ मेरे नॉलेज में आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पर्पस सिर्फ यही है कि आप लोगों को आसानी हो और आप लोगों के पैसे बचें। आगे की बात, लास्ट जो मैंने एक बात कही थी कि मैं आपको बताऊँगा कि वो साहब कौन है। तो ये प्राइड ऑटोज़ सर्कुलर रोड जो है ये एक दुकान है, यहाँ पे शेख फुरकान साहब होते हैं। इनके पास यूनाइटेड स्कूटी का सामान भी मिल जाता है। इनका नंबर 034854000302। आई रिपीट 034854000302। सर्कुलर रोड रावलपिंडी पे इनके पास यूनाइटेड स्कूटी का काफ़ी सामान मिल जाता है। आप इनको फ़ोन करके भी इनसे डिटेल्स ले सकते हैं। और इन्हीं के पास जो मैकेनिक हैं वो मैकेनिक बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मेरे पैसे भी बचाए हैं, मेरा टाइम भी बचाया और मेरी स्कूटी को बिल्कुल ओरिजिनल की तरह जो है वो दोबारा से बनाया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मज़ीद चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप दराज के ऊपर भी यूनाइटेड स्कूटी की बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं, वहाँ पे पार्ट्स मिल जाएंगे। GY6 के नाम से भी ये स्कूटी आती है, तो GY6 या यूनाइटेड स्कूटी 100cc करके आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच।